इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खो दी इन कोठी बनाने में, कार खरीदन में, और कल मृत्यु हो जा। गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे सैर सपट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लाग गए। अब बच्चा जो है बचपन से कोई बुराई नहीं करता, 90% बुराई या जो भी क्रियाएं हैं समाज से सीखता है। अब देखा कोई बालक ऐसे सिगरेट पी रहा लंबी लंबी करके, तो दूसरा भी शुरू करे, जबकि उसको एक्सेप्ट नहीं करता शरीर उसका। पहली बार पीओ आँखों में पानी आवे, फिर लेकिन देखा फिर चाहे कुछ भी हो करना ही है, दिखाना मैं भी पीता हूँ। तो ये बकवादें छूट जाएंगी। हम सबसे पहले सब बुराई हटानी पड़ेंगी, फिर वो टेंशन खत्म हो जाएगी। जैसे मजदूर है बेचारा, अब वो काम कर रहा है, अब उसको टेंशन है कि 2 बेटियां ब्यानी हैं, कैसे करूँगा, उससे ये लाना है, उससे ये लाना है, ऐसे करूँगा, कहाँ से पैसे लो। और फिर जब ये समस्या परमानेंट हल हो जाएंगी कति, और वैसे नहीं, ये ज्ञान होगा। जैसे आप किसी से दहेज लेते हो, तो वो दहेज कोई वैसे थोड़ा ही है, उसका पैसा आपके ऊपर ऋण हो गया, अगले जन्म में मनमाना उसका गधा बन कर देना पड़ेगा आपने। परमात्मा कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, एक एक पाई का हिसाब करना पड़ता है वहाँ पर। तो हम क्यों सिर में दर्द करें, 2 रोटी खानी, 2 कपड़े चाहिए, सारे साल में कुर्ते पजामे, बस काम चल जाए। तो इस प्रकार हमने इतना नॉर्मल होना पड़ेगा, ऊंच विचार रखा, भगवान में श्रद्धा बढ़ाए रखकर, फिर भी किसी वस्तु की आपको आवश्यकता होगी, भगवान दूर नहीं। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी कि परमात्मा अनंत कोट ब्रह्मांड के स्वामी एक झोंपड़ी में बैठ के और 120 वर्ष बिता के चले गए, 120 वर्ष, और कपड़ा बुनते थे अपने हाथ से, और उससे जो मेहनताना आता था उससे अपने परिवार का पोषण करते थे। परिवार उनका अपना कैसा था, एक मुंह बोले माता पिता थे 2, जो कमल के फूल से उनको उठा कर लाए थे, और एक पुत्र एक पुत्री थी जो मुर्दे जीवित किए थे, एक दरिया में बहता हुआ जा रहा था। शेख तकी एक धार्मिक गुरु था सिकंदर लोधी राजा का, उसको सोचा था कि शायद यूं ही मान ले, उसने शर्त रख दी थी कि कबीर कोई मुर्दा जिंदा कर देगा तो मैं इसको अल्लाह मान लूँगा। परमात्मा ने सोचा था यदि एक शेख तकी पूरे मुसलमान धर्म का वो हेड था भारतवर्ष का, कि यदि इसकी बुद्धि ठिकाने आ गई तो सब मुसलमानों को कह देगा तुम भक्ति कर लो, और इनके पास बढ़िया मार्ग है, ये परमात्मा आए हैं। तो उन्होंने इस सोच करके एक मुर्दा किसी ने बहा दिया था, जल प्रवाह कर देते हैं कुछ कबीले, उनको ना जलाते हैं ना दबाते हैं मिट्टी में। तो वह सैकड़ों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने वो आत्मा धर्मराज से छुटवा के वापस के छोड़ इसको वापस, और जीवित कर दिया था। और वो बच्चा फिर 12-13 वर्ष की उम्र का था, वो कबीर साहब ने अपने साथ अपने पुत्र के रूप में रखा था। उसने आत्मा ने ज्ञान हो गया था कि हमारा पिता तो वास्तव में ये है। ऐसे एक शेख तकी की लड़की थी सिकंदर लोधी के धार्मिक गुरु की, वो कब्र में दबा रखी थी, मर चुकी थी। उसको फिर उसने दूसरी शर्त ये रख दी कि मेरी लड़की ने जीवित कर दे तो मैं मान लूँ। वो लड़का तो सदमे में था, वो तो जीवित ही था, वैसे ही तुक्का लग गया इसका, जब जानो मेरी पुत्री जो काफ़ी दिनों से कब्र में दबी पड़ी है इसको जीवित कर दे। कई हजारों व्यक्तियों के सामने परमात्मा ने कब्र फुड़ा के वह लड़की भी ऊपर से छुड़वा के धर्मराज से वापस जीवित करवा दी थी। जब वो बेटी सामने आके खड़ी हुई, परमपिता ने कहा जा बेटी तेरे पिता के साथ, शेख तकी के साथ। उस लड़की ने 1.5 घंटा प्रवचन किए थे कि हे जनता वालों ये परमात्मा आए हैं, मेरी तो तैयारी हो गई थी पशु बनने की, ये वहाँ से छुड़वा के लाए हैं मुझे और जीवित किया, तुम भी आ जाओ शरण में। तो उस बेटी ने कह दिया था मेरे को तो अपना पिता मिल गया जिसकी मुझे खोज थी, वो अपने उस संसारिक पिता के साथ नहीं गई थी। तो ये 2 बालक थे, वो भी 12-13 साल की आयु की थी लड़की, और 2 माता पिता थे। तो उस परिवार का पोषण करके इसलिए दिखाया कि तुम ऐसे रहो यदि तुमने सतलोक जाना है, और यहाँ काल की भांग पीनी है तो फिर यहीं रह जाओगे, तुम्हारा नशा उतरा को नहीं। मान बढ़ाई जमपुर जाई तुम होए रहो दास समदासा, मान बढ़ाई में रहोगे तो काल के लोक में रहोगे। मान बढ़ाई छोड़ के परमात्मा में श्रद्धा बढ़ा के
ज्ञान को आधार बनाकर इस सफ़र को तुम तय करो, बहुत आसानी से सफ़र तय होगा आपका और परमात्मा बहुत सहज मिलेगा। अब फिर ये जब सब समस्याएं हमारी हल हो जाएंगी और फिर भी कोई ऐसी बात आएगी तो दाता दूर नहीं, परमात्मा ने यही करके दिखा था कि किसी ने उनके साथ बकवाद कर दी थी, चिट्ठी डाल दी, 18 लाख व्यक्ति आगे इकट्ठे हो गए, खाना खिलाओ, भोजन दो 3 दिन और साथ में 2 हर और 1 असरफी कि ऐसा सबको दिया जाएगा, इस लालच में दुनिया इकट्ठी होगी। परमात्मा कहते हैं कि जैसे मैं बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, ये दिखाया मालिक ने रिहर्सल करके, ट्रेलर दिखाया, लेकिन मेरी आस्था भगवान में दृढ़ थी, मैं कंगाल था, मैंने सब कुछ मालिक पर सौंप दिया था। कहते हैं सर्वस्व सौंप देत साहेब को काज जिन्हों के सरिया, जो सर्वस्व सौंप देते हैं मालिक पर, कहते फिर दाता हाजिर खड़ा रहता उसके लिए। फिर ये दिखा के देखो मेरे लिए परमात्मा ने केशव रूप बना लिया था, वो थे तो खुद ही, और केशव रूप बना के देखो 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक भोजन भी दिए, 2 हर भी दे दी, कंबल और साथ में असरपी यानी 10 ग्राम सोना डेली प्रत्येक खाने के बाद दिया। तो तुम भी यदि इतना विश्वास करोगे और यहाँ माया जोड़ कर नहीं धरोगे, फिर देखना मैं कैसे करके दिखाऊंगा। एक समय पुण्यात्माओं, हम क्या हैं, हम परमात्मा की भक्ति करते हैं और हम परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से फिर अपने हिसाब से ही चलते हैं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमेश्वर मिले थे कबीर देव जी, और फिर वो वाणी परमात्मा की उन्होंने लिखवाई, उस वाणी को पढ़कर बहुत से अनुयायी भी होने लगे गरीबदास साहिब जी के जाने के बाद। और पुण्यात्मा जो होती हैं वही परमात्मा की खोज में लगी हैं, तो वो किसी ना किसी गुरु के पास अवश्य चले जाते हैं और उस संत के बताए मार्ग पर वो करते हैं। अब जैसे और उनके होते हैं वो पिछले संस्कार, पिछले पुण्य होते हैं। जैसी भी आपको शास्त्र अनुकूल साधना मिल गई तो ये आपके वर्तमान में किए हुए पुण्य भी आपके साथ होंगे। तो जैसे ये राधा स्वामी पंथ बना है, जैसे शिवदयाल जी थे, ये बहुत अच्छी पुण्यकर्मी प्राणी थे, आगे रास्ता मिला नहीं, स्वयं प्रभु बन गया, कोई गुरु धारण किया नहीं। आप परमात्मा कबीर जी की वाणी को और गुरु नानक देव जी की वाणी को, इनको पढ़ा के आप मन गढ़ंत मंत्र बनाकर और बन गया प्रभु हठ योग करके। और उसको साथ साथ और बहुत से प्राणी और बिगड़ गए उसके साथ, उसको परम धड़ी मान के। एक व्यास के अंदर जयमल सिंह जी हुए हैं, उन्होंने उनसे नाम लिया, उन्होंने व्यास में एक डेरा स्थापित कर दिया। उस श्री जयमल सिंह जी के एक श्री सावण सिंह जी संत उनके शिष्य हुए। अब सावण सिंह जी के जो संत शिष्य आगे बहुत से बने, उनमें से एक बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना खेमामल जी, जिसने सच्चा सौदा सिरसा के अंदर एक स्थापना कर दी डेरे की। अब देखो श्री सावन सिंह जी के शिष्य तो बताते हैं लाखों की संख्या में थे, लाख के आसपास, उन्हें 1.25 लाख के आसपास बता रहे नाम दिया। तो उनमें से ये खेमामल जी ही क्यों प्रभु बन गए, अलग से उसको कोई नाम देने का आदेश भी नहीं दिया, क्योंकि ये कैसे अपने आप में अलग से गुरु पद बना लिया। उसमें सिद्धियाँ भी थी, बहुत से उनके प्रमाण हैं कि औरों को उसने बहुत सी राहत भी दे दी, कुछ सुख भी दिए हैं। तो वो कैसे था, वो इसकी अपनी पूंजी थी, पिछले संस्कार थे इसके, पुण्य थे इसके, और अन्य लाखों थे वो ना पन पे ऐसे एकदम। तो ये पिछले संस्कार से ही उसके कुछ थोड़े बहुत पूंजी थी, धन था भक्ति का, वो खत्म हो गया। अंत में इंजेक्शन रिएक्शन से उसकी मृत्यु हुई, वह बैटरी डाउन होगी, पिछले जन्म में चार्ज की हुई। तो ऐसे जीवन व्यर्थ होता है इनका। ऐसे ही आदरणीय गरीबदास जी के पंथ में एक दयालदास, लालदास नहीं, दयालदास नाम के ऐसे भगत थे। वो उनके शरण में आए, किसी संत, गरीबदास जी के ही पंथ के किसी संत से उपदेश लिया। ये पिछले पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, जिस भी किसी ना किसी संत की आड़ अवश्य लेनी पड़ती है, शरण लेनी पड़ती है। मालूम है इनको कि गुरु के बिना कोई भी भक्ति सफल नहीं हो सकती।
तो उसने गुरु धारण किया। गुरु धारण करके फिर वो अपने आप अपने मनमुखी तरीका अपना लिया। उसके पिछले पुण्य कर्म अच्छे थे, तो उसने क्या किया, अपना कोई डेरा स्थापित नहीं किया पहले, बाद में किया उसने छुडानी में एक अलग से। तो पहले वो चलता रहा, उसके साथ 500 उसके शिष्य हो गए, या वैसे कोई वो मंडली बनाकर चलता था, साधु संत उसके साथ रहते थे। और उसने एक नियम बना रखा था भी कोई भी संत मेरे साथ जो रहे वो कोई पैसा नहीं रखेगा, पैसा साथ नहीं रखे, संग्रह नहीं करेगा। और वो जहाँ भी जाते थे परमात्मा उनकी ऐसी रजा थी, पिछले संस्कार थे उनके, तो परमात्मा कबीर जी उनके लिए जहाँ भी वो मंडली जाती थी नगर वालों को प्रेरित करके सबको दोनों समय जितने दिन वहाँ रखते थे सुंदर मोहन भोजन खिलाते थे। फिर वो अगले उसमें चले जाते थे शहर में। एक बार वो कलकत्ता के आसपास के पास बैठे हुए थे। अब 3 दिन बीत गए, किसी ने रोटी नहीं खिलाई उनको, भोजन के लिए पूछा नहीं। दास दुखी हो गए और भगवान से अर्ज करी। उसने स्वप्न में बताया कि तेरी मंडली में एक व्यक्ति पैसे लिए बैठा है, 500 रुपये उसके पास, और 500 रुपये में तुम 1 हफ्ता रोटी खा सकते हो, इसलिए हम तुम्हें देंगे नहीं। अब उसने सुबह सारे संत पालन कर लिए और कहा कि भाई जिसके पास पैसे हैं वो पैसे निकाल दो या मंडली छोड़ कर चले जाओ। अब कोई नहीं बोले। फिर कहा भी जा तो बता दो, नहीं तलाशी लेंगे। अब तो उसी समय एक खड़ा हुआ उनके साथ था, न बोला ना दूँ 500 रुपये, ना दूँ, ना दे तो भाई जा यहाँ से चला जाऊँगा। वो चला गया। अले घंटे भीतर परमात्मा पहुँचे अन्य रूप बना के और कहा रे भक्तों गाँव नगर के बाहर और 3 दिन से साधु भूखे बैठे हैं, अरे पाप लगेगा लोगों सेठो। वो फिर क्या था, घर घर में चढ़ा दी कढ़ाई और लग गए वहाँ बैंगियाँ पे दर दर का भोजन पहुँचने लग गया। 1 घंटे भीतर सारे तरफ कर दिए। बोलो सतगुरुदेव। तो पुण्यात्माओं हम इतना विश्वास कर नहीं पाते भगवान पे, फिर भी पुण्यात्माओं क्योंकि हम घने पेटे हुए हैं, काल ने बहुत ज़्यादा हमारे को तंग कर रखा है। जैसे कुत्ते का 2 लाठी कोई मार दे बैठे बैठे के बेचारे के, और फिर वो दूर बैठा हो उठ सकता नहीं, और कहीं वैसे भी कोई जैसे खुड़का हो जाता है तो भी वो रोने लग जाता, कदे फिर ना मार दे। तो हम इतने पीट रखे इस काल ने, हम इतना दुख दे रखा युगों युगों से, आज हमारे हृदय में वो भय बैठा हुआ है। ये फिर इन परमात्मा की भक्ति से सिमरन से इसको साथ रख कर चलो, मर्यादा में रहो आप। हम बेशक डर भी लगता रहे लेकिन मालिक का सपोर्ट साथ रहेगा आपके, वो भय को भी मिटा देगा धीरे धीरे अगर हम मर्यादा में रहेंगे। और फिर देखना आपके रोज नए चमत्कार होया करेंगे। एक बहन बता रही थी, ने बोली जी मैं पाठ कराना चाहूँ थी, अभी 4था दिन उस दिन उसने बताया, और मेरे पास जुगाड़ नहीं बन रहा था, मैं खूब रोई। मैंने 1000 रुपये रखे हुए थे अलमारी में, यहाँ चलने के लिए तैयारी की कि चल कुछ तो जमा कराया होंगी वैसे लिखवा दूंगी। तो मैं 1000 रुपये तो अलग रखे थे और वैसे ही कुछ कागज़ पत्र रखे थे। मैंने सोची इनमें वैसे उठा के इधर रखे तो 4000 रुपये नो के नो धरे पाए। मैंने सपने में भी नहीं सोची थी मेरे पास पैसे वो रखे होंगे। कदे पैसा जुड़ा ही नहीं था मेरे पास 4000 इकट्ठे धरने का, ब्योंते नहीं हो लिया था, खर्चे इतने थे। तो पुण्यात्मा हमने तो नीत साबित करनी है, सारी सृष्टि का पालन करने वाला 18 लाख व्यक्तियों को एक प्रधानमंत्री नहीं खिला सकता 3 दिन का भोजन जिस तरह परमात्मा ने खिला दिया। फिर यहाँ का राज ने के चाटेंगे हम, जिस परमात्मा ने सतलोक से लाकर यहाँ का नहीं चवन्नी भी ली, आटा भी नहीं लिया इस नकली लोक का, सतलोक से ले आया। तो वहाँ ये भरे भंडार हैं तो हम वहाँ क्यों नहीं चले? तो हम चलें तो हमने राह नहीं पता था। जैसे राधा स्वामी पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, अयोध्या राधा स्वामी पंथ, ये सारे सतलों की महिमा गाँव है। ये काल के जाल में फंसे हुए
पांचों नाम काल के जाप कर बात करें सतलोक जान की, तो ये कैसे जा पाएंगे? विधि ठीक नहीं इनकी। अब विधि ठीक कर लो, सारे चले जाएंगे परमात्मा तक कर रखे। अभी सभी जीव इस सतनाम को प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। सतनाम 2 अक्षर का, जिसमें एक ओम है, एक तत् है, वो सांकेतिक है।